मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से। दिल का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी परछाई भी धोखा दे सकती है, पर पानी मुझे धोखा नहीं दे सकती। हमारे हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक नया विंग बन रहा है और इस विंग का नाम आपके नाम पर ही होगा। जितना आपने मांगा है ना, उससे भी ज्यादा देना चाहता हुआ, ताकि कोर्ट के फैसले के बाद जब आप कोर्ट की सीढ़ियों से उतरे तो आपको मुस्कुराता हुआ देखें। अरे यह कोई काम था? मिस्टर वालिया, मैं जानती हूँ कि आप लाइफ केयर हॉस्पिटल के मैटरनिटी विंग की इनॉग्रेशन में जा रहे हैं और इस विंग का नाम दी के नाम पर रखा गया है। ये मुझे देर हो रही है। मैं मिस्टर वालिया, 1 मिनट। आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपको इतने बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है। कितना कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपको जिंदगी ने क्या दिया? शायद ये रिश्ता आप दोनों के लिए बना ही नहीं था। और किसी भी रिश्ते के टूटने से दर्द तो होता ही है, लेकिन जिन हालात में आपकी शादी हुई, ना तो दी का कसूर था और ना ही आपका। कसूरवार तो मैं हूं और सजा आप दोनों को भुगतनी पड़ रही है। यह जो हो गया उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मिस्टर वालिया, सच से अपनी पीठ मोड़ लेने से सच नहीं बदल जाता। जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आपका दुख कम करने की कोशिश करना चाहती हूँ मैं, आपका साथ देना चाहती हूँ मैं। इसलिए आपसे पूछने आई थी कि आज के फंक्शन में क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ बहुत लोग होंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे वो आपसे, प्रेस के लोग, दी के बारे में। थैंक यू पिया, लेकिन मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे अकेले ही इस प्रॉब्लम को हैंडल करना, किसी की मदद की जरूरत नहीं मुझे। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। सबकी नजरों में मैं कितनी बुरी बन गई हूँ। आज तरुण की आंखों में मिस्टर वालिया के लिए कितना दुख था, कितनी तकलीफ, लेकिन मैं सबको नहीं समझा सकती किसके लिए मैं ये केस लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ तरुण एक बहुत ऑनेस्ट लॉयर है, वो मुझे हारने नहीं देगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मिस्टर वालिया अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो बैठे। इस वक्त मिस्टर वालिया को एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने केस के लिए मुझे कोई और वकील ढूंढना होगा। कसम
एक्सक्यूज मी, यस मैम। मुझे मिस्टर बजाज से मिलना है। मिस्टर बजाज तो आउट ऑफ टाउन है मैम। आपको कुछ काम था? एक्चुअली मुझे उनसे अपने डिवोर्स केस के बारे में बात करनी थी। क्या वो मेरा केस लड़ेंगे? मिस्टर बजाज तो फिलहाल 3 केसेस में बिजी है मैम। मुझे नहीं लगता वो आपका केस लेंगे। अगर आप चाहें मैं आपकी बात मिस्टर जोशी से करा सकती हूँ। मिस्टर जोशी मेनली डिवोर्स केसेस ही लड़ते हैं। ठीक है। ओके मैम, मैं अभी आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराती हूँ। आप प्लीज़ वेट कीजिए। You're right, Mr. रणवीर। वालिया मेंशन के पेपर्स मिस्टर वालिया के नाम पर नहीं हैं। रणवीर यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब मैं उस घर पर अपना दावा पेश कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, ये घर मिस्टर वालिया की प्रॉपर्टी में लीगली शामिल नहीं है, पर हाँ, इन पेपर्स के मुताबिक मिस्टर जय वालिया उस घर के केयरटेकर हैं। वकील साहब, ये रेफरेंस तो इस पेपर में से बदला भी जा सकता है। आजकल सब कुछ मुमकिन है मिस्टर रणवीर, लेकिन आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन ये काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि किसी को भी रत्ती भर शक ना हो। मुझे उस घर पर मालिकाना हक चाहिए। आपको यह हक मिल जाएगा मिस्टर रणवीर, आप इत्मीनान रखिए। रणवीर मिस्टर वालिया का पुश्तैनी घर हड़पना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रणवीर मिस्टर वालिया का घर अपने नाम करना चाहता है। वो घर मिस्टर वालिया का है, रणवीर का नहीं। मैं रणवीर का प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जिन्हें मिस्टर वालिया अपना समझ रहे हैं, वही मिस्टर वालिया की बर्बादी के ख्वाब देख रहे हैं। घर के जाने का दुख क्या होता है मुझे मालूम है। जिस घर में मिस्टर वालिया ने हम तीनों बहनों को आसरा दिया, मैं उनका वो घर नहीं छीनने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? हेलो बानी मामी। हाँ राशि, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? राशि सब ठीक तो है ना? नहीं मामी, कुछ भी ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर तरुण जी आए थे और उन्होंने बताया कि कल पार्टी में जो आग लगी थी, एक्चुअली वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। राशि, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मामी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मामी जी, वहाँ पर जो डिटेक्टिव्स आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने बताया कि किसी ने मेन फ्यूज और फायर अलार्म्स जानबूझकर बंद कर दिए थे। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब प्लान मामा जी को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। व्हाट? राशि, इसका मतलब ये अटैक मिस्टर वालिया पर हुआ था? हाँ, वो डिटेक्टिव्स ने केस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताया मामा जी पर पहले भी अटैक हो चुके हैं और शायद ये अटैक भी उसी प्लान का एक हिस्सा हो और फ्यूचर में भी मामा जी पर अटैक हो सकते हैं, शायद किसी पब्लिक प्लेस या किसी पब्लिक फंक्शन पर। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ठीक है मामी। ड्राइवर, प्लीज अभी गाड़ी घुमाओ, हॉस्पिटल जाना है, जल्दी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मिस्टर वालिया ना तो बिजनेस में पीछे हैं, ना ही चैरिटी में। प्रेग्नेंट औरतों के फ्री चेकअप, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल में मैटरनिटी विंग बनाकर मिस्टर वालिया ने चैरिटी की एक नई मिसाल काम की है। बानी, काश तुम भी आज यहाँ होती। मिस्टर वालिया, प्लीज कट द रिबन। अब जो भी पूछना है कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके पूछिए, प्लीज 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 प्लीज। जो भी पूछना है कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके पूछिए, प्लीज प्लीज। आइए मिस्टर वालिया, आपके जो भी सवाल हैं अब आप मिस्टर वालिया से पूछ सकते हैं। सर,
मिस्टर वालिया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी चैरिटी में बिलीव करते हैं। आपने हॉस्पिटल के एक वार्ड के लिए डोनेशन देकर और इस वार्ड के इनागुरेशन के मौके पर आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, मैं चैरिटी का कोई भी काम नाम या शोहरत कमाने के लिए नहीं करता। मुझे जो लगता है कि मुझे करना चाहिए वही मैं करता हूँ। इस देश का एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते आई फील इट्स माई ड्यूटी कि जो कुछ मेरे बस में है, जो कुछ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। मिस्टर वालिया, आपने खास तौर पर इस मैटरनिटी वार्ड के लिए ही डोनेशन दिया है। आपने कैंसर, हार्ट की बीमारी या फिर कोई दूसरी गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए डोनेट करने का क्यों नहीं सोचा? इन फील्ड्स में मैं पहले डोनेट कर चुका हूँ। इस बार मैटरनिटी वार्ड के लिए डोनेट करना चाहता था, इसलिए डोनेट किया। नो अदर रीजन। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर वालिया, आप खुद एक पिता बनने जा रहे हैं? आपने इस वार्ड को अपनी वाइफ के नाम पे डोनेट किया है मिस्टर वालिया, पर आपकी खुद की फैमिली लाइफ बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आपकी ही वाइफ ने 50% एलिमनी का दावा करते हुए आपसे डिवोर्स की डिमांड की है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मैटरनिटी वार्ड जो आपने आपके वाइफ के नाम पर बनवाया है, इस मौके पर आपकी वाइफ आपके साथ मौजूद क्यों नहीं है मिस्टर वालिया? आपको किस सवाल का जवाब चाहिए? आप लोग मुझसे पूछिए, क्या पूछना है? मैडम, यही कि आप लोगों के बीच में किस बात को लेकर टेंशन चल रही है और आपका मिस्टर वालिया के साथ किस वजह से डिस्प्यूट है? क्या आप यहाँ किसी की पर्सनल लाइफ के डिस्प्यूट डिस्कस करने आए हैं? किसी की निजी जिंदगी में झांकने का हक आपको किसने दिया है? आप मुझे बता सकते हैं आपके और आपकी वाइफ के बीच क्या टेंशन चल रहा है? कि हमारी पर्सनल लाइफ है और इसका वास्ता सिर्फ हम दो लोगों से है। मैं आपके ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मिसेस बानी वालिया, इस मैटरनिटी वार्ड का वास्ता सबसे है। अगर आप लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई टेंशन है तो फिर मिस्टर वालिया ने इस वार्ड को आपका नाम क्यों दिया है, अपना खुद का नाम क्यों नहीं दिया? ये मिस्टर वालिया के पैसे हैं और उनकी मर्जी है, और मुझे लगता है हर इंसान का अधिकार है कि वो अपने पैसे कैसे और किसे डोनेट करना चाहता है। मैडम, अगर आपको मिस्टर वालिया के पैसे और फैसले में वाकई कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपने मिस्टर वालिया से 50% एलिमनी की डिमांड क्यों की? कानून ने हर औरत को कई हक दिए हैं। वो किसके साथ रहना चाहती है और किससे अलग होना चाहती है, ये उसका हक है और एलिमनी मेरा हक है। आपको अपने न्यूज़पेपर्स के लिए, अपने न्यूज़ चैनल्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, और इसलिए आप अपने प्रोफेशनल एथिक्स और किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई परवाह नहीं करते। आप एक घर टूटने की वजह को न्यूज़ बनाना चाहते हैं। आपने जो कुछ भी सुना है वो सच है। क्या इतना आपके लिए काफी नहीं है? यहाँ एक वार्ड का इनॉग्रेशन हो रहा है। कल यहाँ आप में से किसी की पत्नी भी आ सकती है। ये वार्ड किसके नाम पर है? क्या ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मिस्टर वालिया, आप कॉन्फ्रेंस अपने मकसद से भटक रही है। मैं देख ये कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। मिस्टर वालिया प्लीज, मिसेस वालिया प्लीज, आप नहीं, मुझे यहीं से जाना होगा। आप लोग जाइए।
पे हुआ है कुर्बान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क। शायद इस क्राउड में मिस्टर वालिया पर अटैक करने वाला कोई हो सकता है। रणवीर ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ रणवीर की मौजूदगी का मतलब है मिस्टर वालिया की जिंदगी और उनके घर पर खतरा मंडरा रहा है। मिस्टर वालिया की जिंदगी और उनका घर बचाने के लिए शायद वक्त आ गया है। अब मुझे एक और बड़ा कदम उठाना होगा। हाँ बोलो। ओके, हाँ ठीक है, हम लोग अभी निकलते हैं। आदित्य, हमें निकलना होगा, हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आ चुके हैं। लेट्स गो, आई एम रेडी। जय भैया ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। जिज्ञासा जाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। चलो। टोनी, जूस लाना मेरे लिए। यस मैम। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? क्या करने आई हो यहाँ? टोनी, कैसे हो टोनी? मैं ठीक हूँ मैम। हाँ, टोनी मेरे लिए मेरी लेमन टी लेके आना। जरूर मैम। शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। माँ ने तुमसे कुछ पूछा है, क्या करने आई हो? तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरे पति का घर है। ओह या? आज याद आ गई अचानक से तुम्हें इस घर की? जय भैया से डिवोर्स मांगने के वक्त याद नहीं आता ये घर? जहां तक मुझे याद है, मेरा और मिस्टर वालिया का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, और इसलिए ये मेरा घर है। बानी मामी, शायद आपको मालूम नहीं कि जिस घर की आप बात कर रही हैं, वो तो कुछ लोगों को जो दिखाई देता है वही सच लगता है। रणवीर, शायद तुमने ये कोर्ट के पेपर्स नहीं देखे। इनमें साफ साफ लिखा है कि ये घर अंडर लीगल सुपरविजन में है, और जब मिस्टर वालिया और मेरा डिवोर्स हो जाएगा तो इस घर का आधा हिस्सा मेरा होगा। ये क्या बकवास कर रही है? एक मिनट, ये फाइल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी पता करना है, जाकर अपने लॉयर से बात करो। थैंक यू टोनी। टोनी प्लीज मेरा सामान मेरे कमरे में रख देना, और ये चाय भी मैं वहीं पर पीऊंगी। राइट मैम।